विषेक मोह निसातम देख विषेक अखंडित मारुए सुख धामी अखंड मारुए सुख धामी पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे पूर्ण प्रकाश भयो और में हिम द्वैत गयो लखेक ललामी हिम द्वैत गयो लखेक ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मोलोक दुरे भोगामी कर्म उलूक दुरे भवगामी आत्म रूप विराज रहे आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य धृति तो अखंड धृति ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जन तय सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे प्रकृति से परे विकृति को हरे संसत संताप कियो जिन क्षय संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर चतुर्थ तरंग प्रसंग नंबर 206 206 से 210 तक गत प्रसंग में ये बताया गया कि ब्रह्म सारी इंद्रियों का अविषय है। अविषय है का मतलब है इंद्रियां जिसको प्राप्त नहीं कर सकते, जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है। न तो पांचों ज्ञानेंद्रियों का विषय है ब्रह्म और न कर्म इंद्रियों का विषय है न अंतःकरण का विषय है। ये ब्रह्म सबका अविषय है। ये कहने का अर्थ क्या है? तुम किसी भी यंत्र के द्वारा अगर किसी को जानोगे तो वो उस यंत्र का विषय हो, वो ब्रह्म नहीं होगा। और यही इस प्रश्न का जवाब है जो जगदीश हर एक विद्वान से कर देते हैं कि जब आत्मा है ही सर्वत्र, आत्मा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं, तो जानने की क्या जरूरत? इस प्रश्न के जवाब में यही है, विचार सागर ये सिद्ध कर रहा है कि तुम जिसको इंद्रियों के द्वारा जान रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। ये जानना ही पड़ेगा। ब्रह्म इंद्रियों का, अंतःकरण का, कर्म इंद्रियों का विषय। और ब्रह्म की ये भी बात सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त और संसार ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं। इसलिए निर्णय करो कि अभी तुम जानते हो ब्रह्म को, तो ये प्रश्न अपने आप खत्म हो जाए कि जब आत्मा सर्वत्र है तो उसे जानने की जरूरत है। उसी को जानने के लिए तुम मनुष्य बने हो। यहाँ संसार में पैसा कमाने के लिए मनुष्य नहीं बने हो, या इन संसार के रिश्तों को निभाने के लिए मनुष्य नहीं बने हो। परंतु ये वासना निकलती ही नहीं, निभाए जा रहे हैं। और ब्रह्म को जानने के लिए फुर्सत नहीं। ये पॉइंट मिल गया, उसे जानने की जरूरत क्या है?
ये इन्हें ही नहीं मिल गया? ऐसे तमाम भोगियों को यही तो मिल गया। कर्म करो यार, अपने कर्तव्य का पालन करो। अब ये कर्तव्य पालन है क्या? क्या है कर्तव्य पालन? इस बात तलक को मनुष्य जानता नहीं कि कर्तव्य पालन कैसे करें। क्या कर्तव्य तुम्हारा? हाँ, वास्तविक कर्तव्य अपनी क्या है? वास्तविक जो है, जो भ्रांति जन्य वासनाएं हैं, उनको तुम शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करते रहते हैं। जैसे अब ये भगवान ने छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, तो इनको पालने का मेरा कर्तव्य है। कहीं भगवान ने किसी ग्रंथ में लिखा हो, बताया हो, बोला हो? बता कि जो बच्चे तुम्हारे द्वारा पैदा हुए हैं वो तुम्हारा पालना उनका कर्तव्य है। बताओ कौन से तुम्हारे हिंदू दर्शन में लिखा है? चलो कुरान में बता दो, मुसलमान हो तो कुरान में बता दो, ईसाई हो तो बाइबल में बता दो, गुरु ग्रंथ साहब में बता दो। वो सब शास्त्री बनते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात। बच्चे पालना मनुष्य जीव का कर्तव्य है, जीव का नहीं। मनुष्य जीव, जो जीव मनुष्य हो चुका है, उसका कर्तव्य क्या है? नहीं आती समझ में बात, इसलिए वैराग नहीं हो रहा। उधर ही खिंचते रहते। समय है 10:30 का, आते हो 11। आप क्यों आते हो? क्योंकि तुम हमारे गुरु हो, हम तुम्हारे चेला। कभी कभी इतनी पीड़ा होती है, सच कह रहे हैं बाबा। कभी तो इच्छा हो रही आश्रम पर डट जाएं, आग लगे सत्संग प्रसंग, जो कोई आए उससे बातचीत कर ले, नहीं आए तो अपनी मस्ती में पड़े। आप लोग ने अति कर दी इस बात की वजह। अपमान दो तरह का होता है, किसी का भी, माता का, पिता का, भाइयों का, गुरु का, भगवान का। एक अपमान वो होता है जो दिखाई देता है, और एक अपमान होता है साइलेंट। जैसे पिताजी खड़े हों, उनके दोनों भाई और छोटे भाई खड़े हों, तुम पिता को प्रणाम न करो और उनके भाइयों को कर लो, तो देखो कहीं किया तो नहीं अपमान? नहीं किया। लेकिन अपमान है पिता का कि नहीं है? ऐसे ही हमसे पहले तुम ना आओ, हमारे बाद आओ, ये हमारा अपमान नहीं है कि नहीं? बताओ। क्या वो गलती हमारी है? हम अकेले आपसे नहीं कह रहे, आप तो आज ही आए हो। नहीं, और किसी तरह हो जाए, किसी का तो नहीं, बात अलग है। आप तो आज ही आए हो, वो एक आध बार हो जाता है तो कोई बात नहीं। लेकिन ये दिमाग में ये बात रखना कि वे पहुँचे तो नहीं है, वे पहुँचेंगे तब हम पहुँचेंगे। ये साक्षात ग्रंथों का और ग्रंथ पढ़ाने वाले का अपमान है। तुम्हें 15 मिनट पहले तैयार होकर बैठना चाहिए। श्रवण का ये नियम होता है, सुनाने वाला बाद में आए, सुनने वाले पहले पहुँचे। हाँ, तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दो, तब ये विषय पकड़ में आएगा। हमारा वर्तमान पढ़ाई वकील साहब पढ़ेगा कि नहीं करेगा तो चले। तो यही नहीं, हर जगह यही बात है। गुरु शिष्य परंपरा का नियम है। नियम ये है, नियम। और आपके भीतर जो जिज्ञासा प्रबल होगी तो ये अपने आप होता है। जब जिज्ञासा प्रबल होती है तो ये अपने आप होता है। हम पहले से बैठ जाते थे जाकर, गुरुजी नहा धो रहे हैं, अपन बैठे हैं सुनने के लिए।
हर जगह यही नियम होता है। तो ये जो आत्मा है, देखो है तो आपके पास ही। एक बहुत बढ़िया विज्ञानानंद जी ने भजन लिखा है, सबको याद है वो, लेकिन वो तुम गा करके अपने पक्ष में ले जाते हो उसको। जब गीता में ये भजन बनाया गया, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, तो क्या सिखा रही है? बच्चे पालना कर्तव्य है, व्यवसाय करना कर्तव्य है, हैं? और उसी भजन में तुमको स्पष्ट किया गया है कि ये सब कर्तव्य नहीं है। कहाँ से फिर वो पहली कड़ी है शुरू उसकी? वह सत्य में जो नहीं वो नहीं। चाचा बाबा मामा भ्राता, देखो कर्तव्य बता रहे हैं। गीता लाओ ना पूरा। जो सगे कुटुंबी मान रहा, ये काया ही के नाते है, इसलिए तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। काया पंचों की थाती है। फिर कह रहे हैं ऐसा समझ, इससे तुझे कुछ लेना देना नहीं काया से, वो काया के संबंधियों से तुझे कुछ नहीं लेना, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कर्तव्य मार्ग पर डट जाना, आखिर कहना क्या चाहते हैं भगवान कृष्ण? हम विचार ही नहीं करते। फिर अगली कड़ी क्या है उसकी? कायरता अर्जुन की, है? कायरता अर्जुन की लखकर से। हाँ, अब देखो ये कह दिया उन्होंने कि ये सब देह और देह के नाते ये कर्तव्य नहीं है, ये तो झूठे हैं काया के नाते। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? कायरता अर्जुन की लख कर। अब अर्जुन की कायरता क्या? यही कि वो इन्हें सगा मान रहा है, ये कायरता। ये कायरता है। तुम्हारी भी यही कायरता है जो तुम भगते हो ना अपने घर को बार बार पूंछ दबा के। ये कायरता है, ये कायरता है, ये कायर लोगों के काम है। सत्य का संग न पकड़ करके और मिथ्या वस्तुओं में आसक्ति रखना, ये बहुत बड़ी कायरता है। और कलयुग में कायरों के नाम हो रहे हैं। ठीक है, और वीर पुरुष जो है पूछे नहीं जा रहे, सही। कायर पूजे जा रहे हैं। ये सब कायर हैं जो लगे पड़े। आ रही कछु समझ में कि नहीं आ रही? स्पष्ट है। कायरता अर्जुन की लख कर श्री कृष्ण लगे थे समझाने। अब क्या समझाने लगे? देखो क्या जरूरत थी यहाँ ये समझाने की? अगर जो है कौरवों को मारना ही कर्तव्य बता रहे होते तो ये समझाने की उन्हें जरूरत क्या थी? तू अजर अमर जीवात्मा है, ये समझा रहे हैं। ये देह नाश हो जाती है, जो मैं तन से निकल रहा। अब कह रहे हैं कि तेरे अंदर से जो मैं निकल रहा है वो इस तन से न्यारा है। वाह। इस तन से उसका कुछ लेना देना नहीं। नहीं है। अब एक सेकंड को भी अनुभव नहीं करते। देखो अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है आपको, हाँ, तब कितनी दुर्गति होगी। और जब हमें अनुभव है तब भी चैन नहीं मिलता। मेरी मैं का मुझे अनुभव है, उसके बावजूद भी नकली मैं परेशान करती रहती है। किसी ने अपमानजनक शब्द बोल दिया, रात को नींद नहीं आ रही, जबकि पता है मुझे अपनी मैं का,
तब की बात कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है उनके क्या हाल होते सही है, होंगे। तो नशे में डरे। वही तो कहा, ये हार्ट अटैक, ये आत्महत्याएं, ये लठबाजी, फौजदारी, कत्लेआम, ये क्यों हो रहे हैं? इसीलिए तो हो रहे हैं। हमें पता हो कि हमें कोई मार नहीं सकता है, हम मरते ही नहीं हैं, फिर बताओ लड़ने झगड़ने की जरूरत क्या है? किसी जमीन जायदाद ले जा रहे, ले जाएंगे। हम तो इसी भाषा से सबको समझाते हैं, नहीं समझ में आता। यही तो उपदेश लिख दो, मतलब हैं? हाँ, जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं, वही मैं जो तन से, जिसका कोई संसर्ग नहीं है, वह मैं, मुझ ईश्वर की सत्ता, वही तो है ईश्वर। और सो कई तू, साथ में और क्या कह रहे हैं अर्जुन? वही तो तू है जो मैं हूं, सो तू है यही बताती है। अब फिर जब जान जाओ, समझ जाओ आत्मा को, तो विधि बता दी। क्या बता दी? देह धर्म तुम देह से करो क्या? देह के धर्म तो अपने आप होंगे, न करो तो हाँ, न करो तो नहीं। तो लैट्रिन लगी हो, रोक के दिखाओ। सही मत जा। हाँ, तो हम जाने तुम्हें भी पूरा प्रेशर आ गया हो पेशाब का, लैट्रिन का, रोक के दिखाओ। नहीं रुकेगा, रोकोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा जिद करोगे तो गड़बड़। जी हाँ, कोई भी दैहिक कर्म रोक करके दिखा, चाहे जो सा आंतरिक बाहर, बूढ़ापना जो है रोक के दिखा दो। अब इससे ज्यादा बूढ़े नहीं होना चाहिए। इतने ही रहे। क्यों? बुढ़ापा रोक के दिखा दो। रुकेगा है? नहीं रुकेगा। तो तुम बूढ़े हो रहे हो, क्यों? नहीं हो रहा है। तुम्हारे हाथ में है। नहीं, बचपन रुको नहीं, जवानी रुको। तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? अर्थ क्यों गलत लगाते हो? यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम करो, ठीक है, दे धर्म तू दे से कर, वाह, इसमें करता मत बन जाना। विज्ञान आत्म निर्लेप सदा, निश्चय ही मुक्ति दिलाती है। कहाती है। मुक्त होना इतना सरल है, इतना सरल जो है हमें लगता है रोटी खाना भी नहीं है, इतना सरल है मुक्त होना। हम समझ में आ गया? समझ में नहीं आए तो बहुत कठिन है। वहाँ तो उमर साहब बाबा बैठे हैं, कितना समझाया उन्हें, कितना समझाया, तो दूसरे दिन जो अभी मुड़े पटकत मिले। अब पटेंगे अध्यास पर का वार्ड। लगता है उनको, उन्होंने तो साफ कहा था ना रात को, हम भगवान हो ही नहीं सकते। रात में भाई उनके तर्क हुआ। महाराज श्री ऐसा है कि जो परंपरागत है, यहाँ से दीक्षित हैं, तो उनका ही यही है संस्कार, तो मैंने यही भरे ना। तो भगवान नहीं हो सकते, तुम यही हो, तो वो कैसे भी मान जाएंगे? तब ये मैंने और ये लगता कि जी हमें हटाया है जन से। हाँ, तो हटा तो रहे, इसमें तो कोई दो मत फिर लगता है ऐसा कि जी हमें मार्ग से हटाए रहे। हाँ, मार्ग से हटाना पड़ेगा। हाँ, अब समझ अब में वो जो आया। बात गीता में कही कि मार्ग से हटाइए मत, वो इनके लिए थोड़ी कही है। अब तुम्हारा जो है जरघटा में शरीर जाने वाला है, बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती है। अब हम तुमसे कहें पूजा में लगो, पाठ में लगो, कर्मन में लगो, तो ये कोई शिक्षा थोड़ी है। ये तो उन बच्चों के लिए है, मूर्ख को प्रतिमा पर में। वो छंद का हो आपने। हाँ, जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ठीक है, उन्हें मत हटाओ। अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, थोड़ी देर पूजा कर लेते हैं, वही बहुत है उनके लिए। ठीक है, संस्कार नहीं तो अच्छे संस्कारित होते हैं, वो तो पूरे आ जाते हैं। जैसे हमारा एक नाती है, वो जो है इतना इन बातों में हिला हुआ है, और पता नहीं ऑटोमेटिकली जितने हमारी सेवा करता है वो किसी की नहीं करता। वह जरा सा है, हम लेट भर जाएं सो आए जे बाबा
हम पूछते तू है कौन? शिक्षा नहीं होगा। नहीं, कोई संस्कार नहीं डाले, अभी के डाले हुए नहीं हैं। अज्ञान ये सब पुराने संस्कार हैं। हाँ, तो आगे हाँ, बहुत पुराने हैं। बल्कि जो है ज्योतिषाचार्य तो ये बता रहे हैं कि हमारे पिताजी ने ही जन्म ले लिया है, लेकिन अपन इन बातों पे विश्वास नहीं करते। हाँ, सही। इन बातों में हम फंसते नहीं हाँ, हैं। सही। विश्वास तो है पुनर्जन्म पर, हाँ, लेकिन ये फंसने वाली बातें होती हैं। मोह बढ़ जाएगा काम खाएंगे, हाँ, सही। लेकिन उसके लक्षण सारे वैसे हैं। लक्षण बताए हैं। पैर दबाने लगेगा कि बिना कहे। लड़कों ने नहीं दबाए आज, ठीक है, और नातियों ने नहीं दबाए कभी, नाती नाती वो अपने आप। और नहीं कहो हम सीरियस बैठे होंगे तो कहेगा बाबा आप क्यों नाराज क्यों हैं? तो कभी मैं तो जाने क्या है तो उसके देख के नहीं, उसका आकर्षण है मेरी तरफ। हाँ, और ये हमें लगता है कि ये पूर्व का पुरुषार्थ ही है। अब हो सकता है फिर ये भी होता है जो मैंने उस दिन बताया था कि पूर्व के संस्कार, माता पिता के संस्कार दब जाते हैं। किससे? बाहरी संस्कारों से दब जाते हैं। नष्ट भ्रष्ट भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि तुम जीव बने हो केवल परमात्मा को पाने के लिए, और कोई तुम्हारा उद्देश्य प्रयोजन नहीं होना चाहिए। यही आपको कर्तव्य पालन करता है। परम कर्तव्य, और कोई आपका कर्तव्य नहीं है। आप चाहो तो जो है 1 घंटा प्रवचन कर सकते हो इस बात पर, लेकिन आप लोग जो है असल में बुद्धि फंसी है उधर, इसलिए ये विषय बोल ही नहीं पाते, क्योंकि सामने वाला टोकने को भी तो खड़ा है, फिर भगते क्यों हो? सही है। सवाल ये है ना, जीवन में उतारने का नाम ही अध्यात्म है, बाकी रटने वटने का नाम अध्यात्म नहीं है। तो उतार के फिर गया। तो ब्रह्म जो है सबका अभिषय है। क्या है? अवश्य अभिषय। अब कैसे अभिषय है, उस प्रश्नों का जवाब। इंद्रिय संबंध बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं, यह नियम नहीं है। तर्क करता है। हाँ, शिष्य ने कहा कि इंद्रिय तो प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं गुरु जी कि प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, बिना इंद्रियों के नहीं होता। ये सत्य नहीं है, बिना इंद्रियों के भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे सुख दुख प्रत्यक्ष हैं क्या अप्रत्यक्ष हैं? प्रत्यक्ष। सुखी हो दुखी है सब और दुखी हो, अनुभव में आई यार इंद्रियों से तो नहीं पकड़ में आ रहा सुख दुख, आ रहा है? नहीं आ रहा। ये उदाहरण दिया है, तो तुम अव्याल तर्क करने लगोगे, मन भी इंद्रिय है, करोगे नहीं, क्यों? पढ़ते लिखते नहीं हो, इसलिए तर्क करना आता ही नहीं। हाँ, यदि पढ़ते होते तो हाल खड़ा हो जाता कि भाई मन भी तो खष्टान इंद्रियाण, मना खष्टान इंद्रियाण, मन 6वीं इंद्रिय है, और सुख दुख मन से पता चलते हैं। लेकिन वहाँ भी एक तर्क है, गुरु के पास उसका जो है जवाब है। हाँ, कि सुख दुख मन में कहीं से आए हैं कि पहले से ही थे? पहले से ही थे, कहीं से आए नहीं हैं। नहीं। हाँ जी, इसलिए बिना इंद्रिय के भी यहाँ पर गुरु जी सिद्ध क्या कर रहे हैं? बिना इंद्रियों के भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। समझ में आ गई? उसे कहते हैं साक्षी भाष्य प्रत्यक्ष ज्ञान। इंद्रिय बिन प्रत्यक्ष नहीं। सिख यह नियम न जान,
गुरु जी कह रहे हैं, हे शिष्य, इसको तू नियम मत बना कि बिना इंद्रिय के प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं। प्रत्यक्ष इंद्रिय बिन प्रत्यक्ष नहीं, सिख यह नियम न जान। बिन इंद्रिय प्रत्यक्ष है जैसे सुख दुख का ज्ञान। अप्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष मानी अप्रत्यक्ष है वो, फिर भी प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष ही तो हो रहा है। सुख दुख का जो है गवाह कौन है? हम, हमारे ही प्रत्यक्ष तो सुख हैं, हमारे ही प्रत्यक्ष तो दुख हैं। नहीं होगा कैसे? इंद्रिय संबंध बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि जैसे सुख और दुख का ज्ञान होता है किसी इंद्रिय से तो होता नहीं, सो सुख दुख का ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष ही होता है। इसलिए इंद्रिय संबंध इंद्रिय संबंध से जो ज्ञान होता है सोई प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस नियम को पक्का मत मानना, किंतु विषय से वृत्ति का संबंध हो के विषयाकार वृत्ति जहाँ होती है वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही जाता है। हो जाता है कि नहीं? जैसे तुम्हारे सामने कोई पदार्थ नहीं है और फिर भी वो सपने में तुमको सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सामने ही दिख रहा है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वृत्ति ने उसका जो है आकार धारण कर लिया है और जो तुम्हारी वृत्ति में है वही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। ये पक्का नियम है। हाँ, इसलिए ये चाचा बाबा मामा भ्राता मकान दुकान ये सब प्रत्यक्ष जो है ना, ये असल में तुम्हारे मन की वृत्ति है, बाकी और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? कितनी ताकत थी रजिस्टर में, हाथ जोड़ के कह दिया भाई लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है, केवल गुजारे के लिए 5 काम। सही। आज है किसी भाई में इतनी ताकत? नहीं। कहते वो एक हाथ से ताली नहीं बजती। जगदीश ने थोड़ा समझाया राकेश को, हाँ वो है ऐसा जो भाइयों से बंटवारा नहीं कराता। भाई तुम्हारा है क्या, ये सोच नहीं सकते। अगर दूसरा मूर्ख है तो तुम तो वेदांती हो, हैं? तुम तो गुरु के शिष्य हो, तुम तो धर्मात्मा हो। तो धर्म का सार क्या है? धर्म का सार यही है कि आत्मा के अलावा, चेतन के अलावा, ईश्वर के अलावा संसार में कुछ है नहीं। तो वही आचरण अर्जुन ने किया। अर्जुन जाकर की जो है पैरों तले बैठ गया। पहले पहुंच गया था, दुर्योधन सिर के तले बैठा, आँख खुली तो सामने ही तो नजर पड़ेगी। बताया भाई क्या बात है, क्यों बैठे आकर के, युद्ध चालू होने वाला है, हम आपसे कुछ मांगने आए। मांगो। तब तक वो पीछे बैठा था, और ये हम पहले आए हैं महाराज, अर्जुन से पहले हम आए हैं। सो निगाह टेढ़ी हो गई, और भगवान की निगाह टेढ़ी हो जाए जिसकी सुबड़ा साफ। नजर आया तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्नवत है ये संसार सारा। नजर देखो, आप ईश्वर की नजर में ठीक हो कि दुनिया की नजर? अगर आप धर्मात्मा हो, हाँ, का बंटवारा करवाना भाइयों से? सब छीन रहे हैं, ले जाने दो। ईश्वर तो तुम्हारे साथ है कि नहीं है? ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर कब दृष्टि करना बंद कर दी? कभी नहीं। जब इतनी समझ होती है तब ऐसे निर्णय हो पाते हैं महाराज।
जी नहीं होगा। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। विषय चेतन का वृत्ति चेतन से अभेद प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण है। समझो, विषय ये देखो, ध्यान दो, विषय ये क्या है? नेत्र का विषय है, विषय चेतन। अब इसमें जो चेतन है, अभेद किससे होना है? विषय से नहीं होना, विषय से थोड़ी होना है। विषय में जो चेतन समाहित है या कहो उपहित है, इसमें चेतन है कि नहीं? है। और तुम में चेतन है कि नहीं? है। तो एकता कौन की होना है? चेतन की। चेतन की तुम्हारी देह की, तुम्हारी इंद्रियों की, तुम्हारे मन की, प्राण की विषय से नहीं होना। विषय तो जड़ है। विषय को बाध करके, अपने को पूरा बाध करके जब अभेद देखोगे तो यहाँ का चेतन, यहाँ का चेतन एक ही है। वही कह रहे हैं। विषय चेतन वृत्ति चेतन से